गोरखपुर में डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मोत्सव पर संगोष्ठी में सीएम सम्मान अभियान संगोष्ठी में सीएम योगी का बयान, बाबा साहब के संविधान से महिलाओं ने वोट डाला। गोरखपुर में जनता दर्शन में अफसरों पर नाराज हुए सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा, फरियादियों को बार बार आने की क्यों पड़ती है जरूरत। सांसद खेल महाकुंभ 2025 का हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शुभारंभ। 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा खेल महाकुंभ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया ट्वीट, कहा, देश को संविधान के हिसाब से लेकर चलना है गुड गवर्नेंस। बीएसपी संगठन के गठन पर बैठक, सेनाधार बढ़ाने को लेकर गहन समीक्षा। राम जन्मभूमि परिसर में टनल का निर्माण का कार्य 60% पूरा। पार्सल में बन रही 200 मीटर लंबी टनल, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर होगी निकासी। यूपी के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। 45 में धूल भरी आंधी चल सकती है। गरज चमक के साथ गिरेगी बिजली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी क्या कहना है, सुन लेते हैं। फायर फाइटर्स एक वीर योद्धा की भांति केवल अग्नि पर काबू पाते हैं, बल्कि वो जांच भी करते हैं। अभी आप सब लोगों ने यहाँ पर साक्षात रूप से यहाँ पर देखा। इसके साथ ही फायर सर्विस के हमारे जवान राहत एवं बचाव और बनाने नियंत्रण के साथ साथ विभिन्न सामाजिक आयोजनों से राज्य के विभिन्न संस्थानों तक में अग्नि नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था जैसी अनेक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। मुझे प्रशंसा की अग्निशमन उत्तराखंड एवं आपात सेवा के साहसी जवानों ने स्थापना से लेकर अभी तक 53,000 करोड़ रुपए से भी अधिक आग से बचाने का कार्य किया है और इससे भी बढ़कर 1000 से अधिक मनुष्यों एवं लगभग 60 पशुओं के जीवन को भी बचाने का शानदार कार्य है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे फायर फाइटर इतने बड़े पैमाने पर जान माल की रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब हम देखते हैं कि अब उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा में आज अभी डीजीपी साहब मुझे बता रहे थे कि मैं सोच रहा था कि केवल अग्निशमन में जो अग्नि को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स के रूप में महिला, तो उन्होंने बताया कि मुझे पूरी गाड़ी के अंदर केवल और केवल महिला है, तो वो अपना मातृशक्ति भी अपना इतना शानदार है, तो निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति और अधिक बढ़ कि आज हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आज बढ़ चढ़ कर भाग रही हैं। मैं आज के इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आप सभी भाई बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी सरकार प्रदेश में अग्निशमन एवं आपात सेवा और मजबूत बनाने के साथ ही रक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण निरंतर कार्य कर रही है। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा के लिए 73 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है। आज हमारे प्रदेश में जहां 1 करोड़ विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत 18 निर्माण किया जा रहा है, वहीं फायर इमरजेंसी से निपटने के लिए विश्व स्तरीय उपकरण खरीदने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके साथ ही गैरसैंण में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में फायर स्टेशन भवन का निर्माण करने के साथ साथ 78 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा इसी अप्रैल माह में जनपद हरिद्वार के भादराबाद फायर स्टेशन को भी स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप शासन फायर स्टेशनों की मैपिंग की जा रही है, जिसका और भी अधिक दूरस्थ क्षेत्रों में फायर स्टेशन खोलने के काम में हम कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश भौगोलिक रूप से संवेदनशील प्रदेश है, जहां प्रत्येक वर्ष हमें आपदाओं का
सामना करना पड़ता है। कभी अतिवृष्टि के रूप में, कभी भूस्खलन के रूप में, अनेक रूपों से हमें उनका सामना करना पड़ता है। ऐसे में अग्निशमन एवं आपात सेवा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले वर्ष जहां हमने देखा कि घाटी में बड़ी आपदा आई, देहरादून और आसपास टेहरी क्षेत्र में, हमारे घनसाली और दूसरे क्षेत्र में लगातार 3 बार बादल पड़े। वहीं अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें तो टनकपुर, बनबसा, खटीमा, सितारगंज, नानकमता क्षेत्रों में भयंकर रूप से अतिवृष्टि के कारण से बहुत जल भराव का सामना हमको करना पड़ा। इसके साथ ही आराकोट और रेहड़ी में आई आपदा में भी फायर सर्विस के आप सभी कर्मचारियों ने, सभी कार्मिकों ने बहुत लगन और समर्पण के साथ अपना कार्य किया और भविष्य में भी हमें और अधिक सजगता पूर्वक कार्य करना होगा। पिछले वर्ष हमने देखा किस प्रकार से वनाग्नि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी हो गई, जिससे हमारी वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही हमारे गांव, खेतों और जनजीवन को भी, आम जीवन को प्रभावित किया। पिछले वर्ष जैसी परिस्थितियां इस वर्ष न बनने पाए, इसके लिए वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग को पहले से और अधिक सजग होकर काम करना होगा। इसके साथ ही आगामी 30 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली हमारे राज्य की लाइफ लाइन 4 धाम यात्रा के सफल एवं कुशल संचालन में भी आप सबको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए हमारी सरकार ने वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग को भी आग से बचाव के लिए 20 नए फायर टेंडर प्रदान किए हैं। ये सभी अग्निशमन वाहन उत्तराखंड को वनाग्नि को नियंत्रित करने में सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त अग्निशमन कर्मियों की सुरक्षा हेतु हमारी सरकार द्वारा विश्व स्तरीय गुणवत्ता के फायर सूट भी खरीदे गए हैं। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हमारे प्रदेश के उन फायर योद्धाओं को DGFS डिस्क प्रदान करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने जीवन में कर्तव्यता, साहस और सेवा। मैं आज DGFS प्राप्त करने वाले सभी अग्निशमन कर्मियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही तृतीय और इंडिया फायर सर्विस गेम्स में पदक जीतने वाले सभी विजेताओं को भी बधाई देता हूं। भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं नहीं करना चाहता हूं। भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, कुरोला और सहसारा में जल्द ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसके साथ ही जल्द ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी। प्रयागराज में हुए महाकुंभ में ड्यूटी कर अपना कर्तव्य निभाने वाले उत्तराखंड फायर सर्विस के सभी कर्मियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आज मैं आपके अवसर पर प्रदेश की जनता से भी यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी इस सेवा सप्ताह को एक विशिष्ट अवसर मानते हुए अग्नि सुरक्षा के संबंधित उपायों को समझें और दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी फायर फाइटर आगे भी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे साहस और पराक्रम के साथ, पूरे कौशल के साथ कार्य करते हुए हमारे प्रदेश को पहले से और अधिक सुरक्षित बनाने में अपना योगदान प्रदान करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को सुरक्षित एवं सुखी जीवन की कामना करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगरा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगरा पहुंचे अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत हुआ। रामजीलाल सुमन के घर पर परिवार के लोगों से अखिलेश ने की बातचीत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश का जोरदार स्वागत किया। आगरा से खबर है, जाटव समाज ने दिया रामजीलाल सुमन को समर्थन। हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे जाटव समाज के लोग। तख्तियों पर लिखा रामजीलाल सुमन के सम्मान में। रामजीलाल सुमन के समर्थन में जाटव समाज मैदान में। सैकड़ों की संख्या में तख्तियां हाथों में लेकर जुटे हैं कार्यकर्ता। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तख्तियों पर लिखा रामजीलाल सुमन को समर्थन। लिखा हुआ है कि रामजीलाल सुमन के सम्मान में जाटव मेरे सामने के लिए कोई तो लिखा हुआ है कि रामजीलाल सुमन के सम्मान में जाटव
छोटू भैया ना मेरठ से आने के लिए कोई तो हो लिखा हुआ है कि रामजी लक्ष्मण के सम्मान में जाटव छोटू भैया ना मेरठ से आने के लिए कोई तो हो लिखा हुआ है कि रामजी लक्ष्मण के सम्मान में जाटव छोटू भैया ना मेरठ से आने के लिए कोई तो हो तो रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है लखनऊ से। पश्चिमी राज्यों में संगठन को बढ़ाएगी पीएसपी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में की बैठक। भाषा विवाद पर बोली बसपा अध्यक्ष मायावती। राज्यों में भाषा विवाद सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ, गुड गवर्नेंस संविधान के साथ ही हो सकता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाषा विवाद पर बोली बसपा अध्यक्ष मायावती। आईटी व स्किल्ड क्षेत्र में कैसे बढ़ेंगे, सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। भाषा के प्रति नफरत अनुचित है, मायावती की ओर से अपने ट्वीट में यह बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर में वहब का विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग। ममता के खिलाफ वहब कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। शहर के लालबाग पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकाला मार्च। कलेक्ट्रेट परिसर में मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति को संबोधित सौंपा गया ज्ञापन। ज्ञापन में वक्फ बिल के बारे में लिखी गई बात, विरोध के नाम पर फैल रही हिंसा को रोकने की लिखी बात। सीतापुर शहर का पूरा मामला सामने आया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? शहर के लालबाग पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाले जाने की बात सामने आई है। जी गरिमा, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा बढ़ी है, जिस तरह से वहाँ पर बवाल चल रहा है, उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सीतापुर शहर में कल ही विरोध प्रदर्शन के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया था। आज सुबह करीब 11 बजे के बाद विहिप कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन जताया। साथ ही साथ उन्होंने ममता बनर्जी के पुतले पर भी दहन किया और नारेबाजी की। उनका सीधा सीधा आरोप है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी बातों के साथ विहिप कार्यकर्ताओं ने सीतापुर शहर में आज जमकर प्रदर्शन किया है। जी शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खबर के लिए बड़ी खबर आपको हम सीतापुर से बता दें, जहां पर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। बागपत से खबर है। ब्लॉक में आयोजित हुई आंगनबाड़ी की विशाल बैठक। प्रभारी सीडीपीओ के विरुद्ध लगाए जा रहे आरोप हुए निराधार। सैकड़ों
आंगनबाड़ियों ने ली एसोसिएशन के सदस्यता प्रभारी सीडीपीओ मुमताज रिजवी के कार्यों पर जताया संतोष। पूर्व में भी तत्कालीन सीडीपीओ शीतल वर्मा पर हुई थी शिकायतें। तत्कालीन सीडीपीओ हुई थी संघ द्वारा झूठी शिकायतें। पलाना ब्लॉक में आयोजित की गई थी आंगनबाड़ी की बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या से खबर है। राम जन्मभूमि परिसर में टनल का निर्माण कार्य 60% हुआ पूरा। परिसर में बन रही 200 मीटर लंबी टनल श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर होगी निकासी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टनल का निर्माण कार्य पूरा होने की बात सामने आई। पार्सल में बन रही 200 मीटर लंबी टनल। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पार्सल में बन रही परिसर में काम पूरा होने की बात। टनल का निर्माण कार्य 60% हुआ पूरा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि हाटा में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। डीएमएसपी ने सुनी जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। गरीबों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी भी मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ में पारदर्शिता की अपील की बात सामने आई है। डीएमएसपी ने सुनी जनता की समस्याएं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर आपको हम बता दें। डीएमएसपी ने सुनी जनता की समस्याएं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।